नमस्कार, न्यूज हार्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। सत्ता, साजिश और सियासत कार्यक्रम में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। आज चर्चा होगी तेजस्वी और तेज प्रताप की एक होने की, क्योंकि खबर ऐसी आई है कि तेज प्रताप जो है तेजस्वी को अपने साथ रखना चाहते हैं। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड जो बातें होती है वो तो सभी के पास पहुंच जाती है, लेकिन हमारे विशेष संवाददाता हैं वो पहुंचे थे आज तेज प्रताप के पास, और ऑफ द रिकॉर्ड जो बातें हुई हैं उसको लेकर के हम चर्चा करेंगे कि आखिर क्या बातचीत हुई तेज प्रताप यादव से और आगे की रणनीति और क्या वो करने वाले हैं, क्या चाहते हैं, वो सब बातों पर हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जो है कांग्रेस के जो 6 विधायक हैं, मकर संक्रांति आने वाला है, सभी पार्टी कार्यालयों में दही चूड़ा भोज के लिए आमंत्रण निमंत्रण दिया जा रहा है। इस बीच जो है आज जो है कांग्रेस के कार्यालय में भी, पटना वाले में, वहां जो है दही चूड़ा भोज का आयोजन था, लेकिन विधायक कोई पहुंचे ही नहीं। आखिर क्या माजरा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है, इस पर चर्चा होगी। इसके साथ ही साथ जो है कांग्रेस का आगे वजूद क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। और एक और बात, पूर्णिया के सांसद हैं, कांग्रेस से जुड़े हैं, पप्पू यादव। पप्पू यादव रंग बदलते हुए नजर आ रहे हैं। भूमिहारों को लेकर के ऐसा विवादित आज बयान दे दिया है जिस पर बिहार की राजनीति में भूचाल मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि गिरिराज सिंह जो कि अपने आप में फायर ब्रांड नेता माने जाते हैं भाजपा के, उन पर जो है उन्होंने विवादित बयान दे डाला है, एक पोस्ट किया है। अब उस पर क्या कुछ हल्ला मच रहा है, क्या पोस्ट है, उन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़े हैं न्यूज हार्ट के मैनेजिंग एडिटर अजय कुमार मिश्र सर हैं और वरीय संवाददाता है धीरज शर्मा। तो धीरज जी, आज आप जो है तेज प्रताप के यहाँ गए थे, तेज प्रताप यादव से क्या बातचीत हुई? क्या तेजस्वी और तेज प्रताप एक साथ आएंगे? कुछ नया होगा क्या बिहार में? तेजस्वी और तेज प्रताप के एक होने की जब आपने बात कही, हमने तो इंटरव्यू चलाया है, जग जाहिर है, हर लोगों ने देखा है जी कि भाई उसमें उन्होंने क्या कहा है। भाई भाई कहने के लिए अभी राजनीति में अलग है, जैसे तेजस्वी अलग है, तेज प्रताप अलग है, तो अपना अपना विचारों की लड़ाई है, लेकिन खूनमा अलग नहीं ना हो जाएगा। जो एक भावना है, यादव के ही एक मन है, एक मिलाप है, वो अलग नहीं ना हो जाएगा। कहीं ना कहीं भाई के लिए तेज प्रताप के दिल में भी प्यार है और भाई के लिए तेजस्वी यादव के भी दिल में प्यार है। अब एक होने की कहानी कैसे जो है सफल होगी, कैसे एक बार फिर से जो है घर जो बिखरा हुआ है वो जुटेगा, इस पर हम बात करेंगे। आज तेज प्रताप यादव से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने देखिए कई बातें कही, उसी बीच एक शर्त भी रखा। हमने सवाल किया कि आप कह रहे हैं कि हमने मंगनी लाल मंडल को माफ कर दिया, आप कह रहे हैं कि हम बाकी लोगों को माफ कर देते हैं क्योंकि हम जो है भगवान श्री कृष्ण के वंशज हैं, उनको मानने वाले हैं, भगवान भोलेनाथ को मानने वाले हैं, हम जो है कहीं ना कहीं अध्यात्म को मानने वाले हैं। ठीक है, आप बहुत अच्छे इंसान हैं, नेक दिल इंसान हैं, आप बड़ा दिल रखते हैं, लोगों को माफ कर देते हैं। जब आप बाकी लोगों को माफ कर सकते हैं तो अपने भाई को क्यों नहीं माफ कर सकते? तेजस्वी यादव को भी माफ कीजिए भाई, बात खत्म कीजिए, एक साथ आइए। आज क्या गत हुआ आरजेडी का सबके सामने है, उस पर उन्होंने कहा है, एक शर्त रखी है कि हम माफ कर देंगे, लेकिन सबसे पहले तेजस्वी यादव को जयचंदो को साइड करना होगा, अलग करना होगा। तेजस्वी से नाराजगी नहीं है? नहीं रहेगी, नहीं रहेगी, नाराजगी कैसे नहीं है, लेकिन रहेगी नहीं जब जयचंद साइड हो जाएंगे। अरे पहले भाई की पहले बाहरी, पहले भाई है ना जी, तो मान लीजिए कि बाहरी की वजह से जो कलह हो रहा है, उस कलह को खत्म करने के लिए तो तेज प्रताप की बात को मानना पड़ेगा। क्या सर, गलत बोल रहे बताइए? देखिए, हाँ, यह तो सब सियासी बातें, ठीक है ना, लेकिन तेज प्रताप को भी कहीं न कहीं, जैसे छोटे भाई को पहले करते थे, कहते थे कि हम सारथी हैं, हाँ, मेरे कृष्ण और अर्जुन है, कृष्ण और अर्जुन की बातें वो क्या करते थे प्राय हर जगह। तो अभी जो है, जैसा आपने सवाल दागा, क्या उनको माफ नहीं करेंगे, तो इन्होंने माफ क्यों नहीं किया, ये तो बड़ा सवाल है। बिल्कुल, एक तरफ हमदर्दी भी है, दर्द भी है भाई के लिए सीने में, और खुद को कृष्ण का वंशज बताते हैं, तो कहीं न कहीं जो है भाई को, छोटे भाई है, छोटा भाई है, गलती छोटा करता है तो उसको माफी दी जाती है। बिल्कुल बिल्कुल।
तेज प्रताप को भी चाहिए कि भाई को माफी दे दे, और जैसे न्योता दे दे, आज दिए ना, राज्यपाल को भी दिए, सब बहुत लोगों को दिया, बिल्कुल। आज भी उन्होंने न्योता बांटा बहुत जगहों पे, हाँ जगहों पर। अशोक चौधरी से भी मिलने गए थे, सब जगह गए थे, अशोक चौधरी घर पर भी गए थे, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अभी तक नहीं दिए। नहीं, मुख्यमंत्री से को न्योता दे दिए हैं फोन के माध्यम से, उन्होंने जैसा बताया इंटरव्यू में कि हमने न्योता दे दिया है, उन्होंने कहा है कि आप जो है कार्ड भिजवा दीजिए, हम आएंगे। हाँ वही तो जैसा उन्होंने कहा, कार्ड से ही न्योता होता ठीक है, उन पर निमंत्रण नहीं होता है। ये अपने भारतीय जैसा उन्होंने कहा, भारतीय संस्कृति का जो है नियम कि न्योता देने के लिए आपको घर पे जाना पड़ेगा, हाँ तभी न्योता मान्य होता है। ठीक ठीक ठीक। तो वहां नहीं गए, और तेजस्वी को भी जाकर उन्होंने नहीं दिया है ना। तो जब सवाल आज पूछा गया था उनसे, सवाल पूछा गया था, बिल्कुल, तो भड़क गए। हम जाए चाहे नहीं जाए, आपको क्या मतलब है? पत्रकारों को उन्होंने दो टूक कहा था। तो एक तरफ हमदर्दी दिखाते हैं, सीने में दर्द दिखाते हैं छोटे भाई के लिए, दूसरी तरफ सवाल जब उठाए जाते हैं कि आपने तेजस्वी को निमंत्रण दिया कल के परसों के भोज के लिए, 14 तारीख को चूड़ा दही के भोज के लिए, तो इस पर जो है पत्रकार पर ही गुस्सा जाते हैं। देखिए, तो देखिए कहा नहीं, सभी लोग निमंत्रित है, आए आमंत्रित है, अब परिवार को कोई न्योता देता है क्या? जो नाराजगियां है, अच्छा ठीक है, जो नाराजगियां है उसको दूर कर लीजिए, बात खत्म है। थोड़ी सी मेरी बात भी सुनिए। ठीक, कि अभी पिछले दिनों जब ये दिल्ली गए थे, ठीक है, कोर्ट में लैंडफोर्ड जो मामले में सुनवाई जो चल रही थी, जिसमें आरोप गठित हुआ, उसमें इनके खिलाफ भी है आरोप गठित, तेज प्रताप के खिलाफ भी, ठीक है। तो गए थे दिल्ली, कोर्ट में उपस्थित हुए, है ना। उसके बाद गए निशा के आवास पर, निशा भारती के आवास पर, वहां जो है लालू प्रसाद जी से मिले, उनका आशीर्वाद लिए, उनको निमंत्रण दिए, और निशा भारती को भी निमंत्रण दिया। तो आपने अभी कहा कि परिवार को निमंत्रण दिया जाता था, पिता परिवार के पहले सदस्य, प्रमुख कहा जाता है, उनको जब भी निमंत्रण देने गए, आशीर्वाद लेने गए ना, निमंत्रण भी दिए। सुनिए ना थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए, तो फिर आप कहिएगा। ठीक है, ठीक। वहां उनको निमंत्रण दिए, उन्होंने खुद कहा कि मैंने लालू जी को निमंत्रण दिया, पिता लालू जी को। उन्होंने तो कहा कि हमने सबको दिया है, वो तो भाई के बारे में कह रहे हैं। आज ही कहे हमसे कि हम तो तेजस्वी जी को भी कह रहे हैं, सब लोग आए, सबके बारे में कह रहे हैं। हमारा वो नहीं डाली है, हमने क्या कहा? हम ये नहीं कह रहे हैं कि तेज प्रताप यादव, उन्होंने खुद कहा है, ये आज जो बातचीत में कहा, हम आपकी बात से डिनाई नहीं करते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि अगर बड़े भाई का कर्तव्य है माफ कर देना, तो छोटे भाई का भी कर्तव्य है कि बड़े भाई का बात मानना। मान लीजिए कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव का रूपरेखा था, जिस तरीके से उन्होंने 25 के चुनाव से पहले अपनी व्यवस्था बनाई, और जिस तरह से काफी लंबे समय से टॉर्चर तेज प्रताप को किया जा रहा था, तेजस्वी के आदेश पर ही ना हुआ ये सब। देखिए इतना चीज कैसे हो गया? ये तो तय है कि तेज प्रताप ने बार बार जयचंदों का नाम लेकर जो है आगाह किया। तो वही कहावत है ना कि लेकिन तेजस्वी यादव ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। चुनाव से पहले ही से आगाह कर रहे थे, और रोहिणी आचार्य ने तो यहाँ तक कह दिया था कि नतीजे क्या आएंगे खुद जान गई थी। इशारों पे न हुआ। एक भाई आपका, ठीक है, आपके इतना समझदार नहीं है, ठीक है कि वो बोलने में जो है कुछ भी बोल जाते हैं, बेबाक है, जो भी है, 5 उंगली बराबर है। हमको नहीं सर, सब जैसे हमारा अंग्रेजी नहीं आता, एक बात सुन लीजिए सर, एक बात हम कह रहे हैं। नहीं सर, हिंदी मैं एक उदाहरण के माध्यम से क्लियर कर, मैं कह रहा हूँ मुझे इंग्लिश नहीं आती है, आप इंग्लिश, आप हिंदी चैनल के पत्रकार हम उदाहरण दे रहे हैं, तो स्वाभाविक है कि आपको, अगर मैं वो नहीं कह रहा हूँ हमको आता है कि नहीं आता, वो तो बात की बात दुनिया जानता है, भविष्य की बात है। आप इंग्लिश और हिंदी दोनों के माहिर हैं, आप हमारे गार्जियन थे, तो आपका क्या काम है कि फलाना को इंग्लिश नहीं आता है तो उसका बुराई करना, उसको डिमोरलाइज करना, कि उसको सही करना? नहीं, उसको बताना। अगर तेज प्रताप यादव कुछ मामलों में गड़बड़ थे तो उनको गाइड करते, समझाते। यहाँ तो धीरे धीरे करके उनको पार्टी से निकालना था, परिवार से निकालना था। एक बड़े नेता ने हमसे कहा, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, कि किसी के कहने पर जो है तेज प्रताप यादव को पार्टी से निकालने की रणनीति बन गई थी। देखिए, ये कहा चाहे नहीं कहा, जो हालात है, जो प्रक्रिया है तब किनारे करने की,
तेज प्रताप को हाँ। घर से निकालने की, पार्टी से निकालने की वो प्रक्रिया बता रहा है। झेलना पड़ा। उनके ही परिवार का कोई, तेज प्रताप के परिवार का है, किसी ने इसकी साजिश रची और आज उसका नतीजा क्या हुआ? घर फूटे, गवार लूटे, झेलना पड़ा ना। हाँ, आज क्या है? पार्टी 25 गो में है। अब वो कह रहे हैं कि आप अगर हम भाई को माफ कर देते हैं तो उससे पहले उनको मेरी बात माननी पड़ेगी, जयचंदो को साफ करना होगा। हाँ, सही बात। कह रहे हैं कि लालू यादव ने हमारे पार्टी को कहा है कि आप आगे बढ़िए और तेजस्वी और तेज प्रताप अगर मिलना चाहते हैं, आगे बेहतर करना चाहते हैं तो उनको मेरे साथ आना होगा। चलिए, अभी भी समय है, 14 जो है जनवरी को दही चूड़ा भोज है। तेजस्वी के पास भी शायद चले जाएं या तेजस्वी एक दिन का समय है। एक तस्वीर आ सकती है सामने जो सबको चौंका सकती है। लाज किस बात का है? छोट भाई है, बड़ भाई के पास जाके माफी मांग ली, धीरज जी, चलिए तो लाज किस बात का? सबको इंतजार है। बस चलिए, हमको भी ठीक है। पप्पू यादव की बात कर लेते हैं। गिरिराज सिंह जो फायर ब्रांड नेता है भाजपा के, उन पर जो है एक विवादित पोस्ट कर डाला है। बहुत ही गंदा पोस्ट है, जो कि एक राजनेता को इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। जो कि राजनीति का जो स्तर है वो गिरने वाला, जो है गिराने वाला ये पोस्ट माना जा रहा है। क्या उस पर कहना चाहेंगे? देखिए, पप्पू यादव कब किसको क्या बोल देंगे, है ना, वो बिना पेंदी का लोटा हो गया राजनीति में, है ना। वो अपने आप को कहते हैं हम कांग्रेस के साथ हैं। कांग्रेस उनको अपने साथ रखे हुए है कि नहीं रखे हुए है, इसकी कोई अभी तक पुष्टि नहीं हुई, है ना। आधिकारिक तौर पर वह कांग्रेस के साथ है, इसकी कहीं से कोई पुष्टि नहीं हुई, लेकिन खुद को कांग्रेस के करीब कहते हैं, है ना। और कब किसके खिलाफ में क्या बोल दे, किसकी बड़ाई कर दे, किसकी बुराई कर दे, है ना, आपको लगता है इतनी समझ उनको है भी नहीं सियासत की। देखिए ना, जब चुनाव नहीं था, मतलब चुनाव से पहले जब एमपी नहीं बने हुए थे, तब जो है गिरिराज सिंह भूमिहार समाज से आते थे, उस समाज का वो सम्मान कर रहे थे, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल रहे थे। उन्होंने कहा 8 महीने पहले कि भाई गिरिराज बाबू भूमिहार समाज से आते हैं इसलिए कुछ नहीं बोलेंगे। और आज जिन शब्दों का प्रयोग किए हैं, क्या इसको ये नहीं कहेंगे कि भाई आप राजनीतिक गिरगिट हो गए? अपना बयान, अपना सब बदलते हैं। गिरगिटी भी रंग बदलती है देखकर। आप देखिएगा कि जब काली लकड़ी पर गिरगिटी रहती है तो काली दिखाई पड़ती है, सफेद दीवार पर जब आ जाती है तो जो सफेद मतलब दिखाई पड़ने लगती है। वह भी देख कर रंग बदलती है, स्थिति परिस्थिति को देखकर। और आज जो बयान उन्होंने दिया, उसकी जितनी निंदा की जाए पप्पू यादव की, वह कम ही है। किसी के भी, भूमिहार समाज से है कि ब्राह्मण समाज से है, किसी भी समाज का, किसी व्यक्ति के नाम लेकिन सबको नहीं जोड़ना होगा। लेकिन केंद्रीय नेता है, केंद्र में मंत्री है, सीनियर नेता है पार्टी के, और कई बार जो है सांसद बने हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है ना। ठीक है, पप्पू यादव भी सांसद बने कई बार, और अब पिछली बार जो 2024 में अपने बूते जीते हैं निर्दलीय के तौर पर, सब मानना जाता है। ठीक है, बावजूद इसके जिस भाषा को उन्होंने आज प्रयोग किया, क्या उनके बारे में बोला जाता है? गरिमा बना के रखना होगा पप्पू यादव को। अगर क्या अपनी बोला प्रतिष्ठा जो है सुअर है, बताइए तरी। और अब जो है कीचड़ में जो है लौटते रहे, सुअर से कहा उन्होंने। इस तरह का बयान देना दुर्भाग्य। पप्पू यादव जैसे लोगों को सियासत करते हैं ना यार, गाली गलौज नहीं करते हैं किसी की बात। तो रोड पर जो सड़क पर जिस तरीके के लोग रहते हैं, उस तरह की भाषा का उपयोग किया गया। मुझे याद है कि सदन में, लोकसभा में जब पप्पू यादव शपथ ले रहे थे और उस समय जो है ये बात हुई थी, तो उन्होंने कहा कि मुझे मत सिखाइए। लोकसभा में ऐसा एक वीडियो आया, मैं 6 बार से सांसद रहा हूँ, 6ठी बार बना हूँ, आप मुझे मत सिखाइए कि क्या बोलना है, कैसे क्या करना है। तो उस समय ये अपने आप को कह रहे कि बहुत काबिल सांसद है, लेकिन अब कहाँ गया काबिलियत? अब जब ये सांसद गिरिराज सिंह का क्या बयान है? गिरिराज सिंह तो भाई बंगाल को लपेटते हैं, है ना। ममता बनर्जी की करतूत को जो है उन्होंने सवाल उठाया। SIR पर जो बवाल खड़ा कर रहा है उस रही है ममता, उस पर उन्होंने सवाल उठाया कि क्या तरीका है।
और पप्पू यादव को तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। कभी कभी ऐसा होता है ना कि पप्पू यादव कोई लाइमलाइट में आने के लिए कोई विवाद रहता है, लेकिन उसमें अपने आप को वो खुद शामिल करा लेते हैं, खुद पढ़ते हैं दूसरे के मामलों में। खुद कोई ऐसे मामले हैं जो मीडिया में शामिल अपना चेहरा दिखाने के लिए, बने रहने के लिए पप्पू यादव अनर्गल जो है ना बयान देते रहते हैं ताकि वह सियासत में चर्चित बने रहे। ठीक, तो कांग्रेस से इनका नाता नहीं है। कांग्रेस अभी पद पे होते ना भाई, अभी कैसे नाता रहता तो पद पे होते, पार्टी कार्यालय में होते, कुछ बेहतर पोजीशन पे होते, लोग पूछ रहा होता। कभी भी पार्टी कार्यालय में जाके जो प्रवक्ताओं का होता है, विधायकों का किसी मीटिंग कभी रथ पर से हटा दिया जाता है, कभी अकेले ही रहते हैं, रथ से किनारे कर दिए जाते हैं। पार्टी में जो होता है ना वो साफ आईने की तरह दिखता है, झलकता है जी। अपने आप हम कह दे कि भाई हम बहुत बड़ा पत्रकार और हमको कुछ जानकारी है, कोई बात पर तो नहीं कहते कि अभी कांग्रेस के सांसद है, ये बोलते हैं कभी नहीं सुना है, कभी नहीं बोलते हैं, या कहीं बयान में भी चलिए कांग्रेस की बात कर लें। पटना में सदाकत आश्रम में आज दही चूड़ा भोज का जो है कार्यक्रम रखा गया था। उसमें जो 6 विधायक बने हैं, बिहार विधानसभा चुनाव में जीत कर आए इस पर जो है, लेकिन एक भी विधायक पहुंचे ही नहीं। पहुंचेंगे क्या है, वो तो खरमास बात कहीं और पहुंचना है उनको। मामला क्या है? अरे खरमास बात उनको कहीं और पहुंचना है, हम जानते हैं कहाँ जाना है, कहा यही बात है। खरमास बात बिहार के 2 बड़े नेता और 3 से 4 विधायक ऐसे हैं जिन्होंने अपनी गोटी सेट कर ली, प्लान कर लिया है एकदम, कैसे हमको कहाँ सेट होना है, कहाँ अपनी भूमिका अदा करनी है, सत्ता के साथ रहना है या ऐसे ही पड़े रहना, सीधी सी बात। तो कांग्रेस के जो विधायक नहीं पहुंचे हैं उनके मन में कुछ न कुछ चल रहा है। कांग्रेस का वजूद बचेगा बिहार में? अब देखिए 6 सीट आई है, उसमें भी प्रदेश अध्यक्ष जो है वो इसको लेते हैं समान तौर पर, कोई बड़ी बात नहीं है उनके लिए। हाँ, बड़ी बात नहीं मानते, कहते हैं तो सब आदमी आया, सब नेता सब आया, नेता तो सब थे, पार्टी के विधायक नहीं थे, लेकिन हाँ विधायक 6 में से कोई नहीं पहुंचा, एक भी नहीं पहुंचा। पिछले दिन भी एक कार्यक्रम हुआ था पार्टी कार्यालय में, उसमें भी 2 विधायक नहीं आए। बाद में विधायकों ने कहा कि हम इसमें फंसे हुए हैं, उसमें फंसे हुए थे, इसलिए नहीं आए। तो ये जो है कांग्रेस में विधायकों की अनुपस्थिति, जो कहानी चल रही है, जो कहा जाता है कि मेरे साथ है तो मेरे साथ है तो तेरे साथ है, जो चल रहा है, तो सब इसकी पुष्टि तो तब होगी जब वह किसी और दल के साथ जाएंगे। खरमास बात का इंतजार कीजिए ना सर, केवल कांग्रेस के ही विधायक नहीं टूटेंगे, आरजेडी के भी विधायक टूटेंगे, लेकिन समय तो आने दीजिए। जो संकेत है जो इस तरह से जो अनुपस्थित रहना, भाई पार्टी कार्यालय में बोझ होता था, यह परंपरा रही है कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय में, है ना, और उसमें सभी विधायक जो भी रहते थे सभी उपस्थित होते, विधायक सांसद सब। हमको तो मन है कि हम आज जो है राजेश राम जो नहीं बोलना चाहते कि कौन विधायक राजेश राम का आयोजन में एक भी सांसद नहीं, विधायक जो है कोई उपस्थित नहीं हुआ, नेता सबका तो नाम आ गया, प्रेमचंद मिश्रा, फलाने झा सब, है ना, लेकिन विधायक का नाम अभी तक नहीं आया। अब खुद प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि ये तो सबके लिए था, कोई ऐसा बात नहीं, कोई इसमें राजनीतिक तो बातें थी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, खूब है राजनीतिक बात। और जब उनसे पूछा गया था इस सवाल की, विधायक आपके कोई नहीं उपस्थित हुए, तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई राजनीतिक चीज थी नहीं, बैठक ये तो सामान्य भोज था, सभी लोगों को आमंत्रित किया गया था, सभी लोगों का स्वागत, जो आए उनका स्वागत खुद जो है राजेश अपने खिलाए भी, है ना, लोगों को। तो ये सब हुआ, लेकिन विधायक का नहीं आना यह संकेत साफ दे रहा है कि जो टूट की आशंका जताई जा रही है उसकी पुष्टि कहीं खरमास बात हो न जाए, उसकी जो है पुष्टि खरमास बात कहीं हो नहीं जाए। चलिए, तो कांग्रेस जो है टूट रही है, साफ हो रही है। आरजेडी में भी ऐसी संभावना जताई जा रही है कि उनके विधायक भी संपर्क में है और भाजपा के ही संपर्क में है, क्योंकि रामकृपाल यादव ने ही बीते दिनों ये बताया कि 20 से 25 जो विधायक हैं वो हमारे संपर्क में है, यानी लगभग 20 विधायकों की बात वो कर रहे थे। और इसके साथ ही साथ पप्पू यादव का ऐसा बयान, ऐसा पोस्ट
बहुत ही शर्मसार करने वाला है। एक सांसद होने के नाते इस तरह की भाषा का उपयोग करना कहीं से भी सही नहीं है। दूसरे सांसद के लिए इस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं और इसके साथ ही साथ ये बड़े सवाल भी खड़े कर रहे हैं कि आखिर पप्पू यादव बिहार को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना चाह रहे हैं, क्योंकि ऐसी भाषा बिहार की छवि तो खराब करती है पूरे देश में, इनकी खुद की भी बदनामी हो रही है। कांग्रेस से अपने आप को जोड़ते हैं, कांग्रेस की तो बदनामी हो ही रही है। इसके साथ ही साथ तेज प्रताप यादव जो है तेजस्वी यादव को आशीर्वाद हमेशा देने के लिए तैयार है, बैठे हुए हैं, बशर्ते जो तेजस्वी यादव हैं वो अपने साथ जयचंदो को अगर अलग कर देते हैं तो स्वेच्छा से अपनी पार्टी में उन्होंने बुलाया भी है कि हमारे साथ आइए और बिहार को एक नई दिशा प्रदान करेंगे। तो फिलहाल इस चर्चा को हम लोग यहीं पर विराम देते हैं। कैसा लगा है ये कार्यक्रम सत्ता, साजिश और सियासत, हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। धन्यवाद।